नमस्कार, विजन बियॉन्ड 50 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात भारत और पाकिस्तान की कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियों से कराते हैं जिनका किसी न किसी रूप में कोई न कोई योगदान होता है। हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं जो एक चिंतक, एक विचारक और एक प्रवाचक हैं। इनका नाम है मुरारी बापू। मुरारी बापू का जन्म 25 सितंबर 1946 को गुजरात के भावनगर जिले के ताल गाजरड़ा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी रामचरितमानस को समर्पित रही है। बापूजी की प्रारंभिक शिक्षा महुआ में हुई। अपने दादाजी की देखरेख में उन्होंने स्कूली पढ़ाई के अलावा रामचरितमानस का भी अध्ययन किया, परंतु अपने पारिवारिक दायित्वों के कारण उन्होंने जल्द ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शिक्षक की ट्रेनिंग लेने के लिए शाहपुर चले गए। इस बीच उन्होंने 14 साल की उम्र में अपना पहला प्रवचन दिया। शिक्षक की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने प्राइमरी के छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया, परंतु उनका मन सदा राम कथा में लगा रहता था। जल्द ही उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह कथावाचन में लग गए। आज करीब 39 साल से वो प्रवचन कर रहे हैं। 1996 के एक आंकलन के अनुसार 24/11/1996 तक वो 508 प्रवचन कर चुके हैं। बापूजी जय सिया राम। जय सिया राम। बापूजी, मैं पूरे विश्व की ओर से जो आपको सभी जगह सुनते हैं उनकी ओर से एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पूछना चाहूँगा कि आप जा रहे हैं और कोई आपको मिल जाए जो आपको नहीं जानता है और आपको पूछे आप कौन हैं, तो आप कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे? इसका यदि आध्यात्मिक जवाब मुझे देना है तो मैं कहूँगा कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। उसका यदि राष्ट्रीय जवाब मुझे देना है तो मैं कहूँगा कि मेरे वीर भारत, महाभारत, दिव्य भारत, अखंड भारत का मैं नागरिक हूँ। और सर्वसामान्य जवाब देना है तो मैं कहूँगा कि मैं आपके समान एक इंसान मात्र हूँ। और वो कुछ आपकी पृष्ठभूमि जानना चाहे, परिवार, व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, मातृभूमि वगैरह, जन्मस्थान वगैरह। हाँ, तो मैं गुजरात में, सौराष्ट्र में, भावनगर जनपद में, महुआ छोटा सा गांव है, उसके पास एक छोटा सा गांव है तलगा जरड़ा। वही मेरी जन्मभूमि है और वही मेरी जीवन भूमि है। उस भूमि ने मुझे 3 माताएं दी। एक तो जन्मदात्री, दूसरी जीवनदात्री रामायण, और तीसरी जो गंगा का मैं पान करता हूँ वो गंगा। तो वही मेरी जन्मभूमि है। आज भी घूमता हूँ दुनिया भर में, लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वहाँ मैं बड़ा हुआ। मेरे दादाजी जो मेरे गुरु हैं, इनके चरणों में बैठकर रोज 5-5 दोहा रामचरितमानस का मैं पढ़ा, सीखा, स्वाध्याय किया। और फिर मेरे गांव से मैं महुआ तक 5 किलोमीटर रोज पैदल चलकर अभ्यास के लिए जाता था। उसी समय में उसको गुनगुनाता रहता था। तो इस तरह मेरा ये स्कूल का शिक्षण भी चला और साथ साथ ये अध्यात्म और मानस का शिक्षण चला। बचपन से बापूजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे पढ़ने के बाद खाली वक्त में तुलसी की मालाएं बनाया करते थे। पके तुलसी के पौधे को काटकर उसकी माला बनाने में उनका काफी समय बीत जाता था और उन्हें अपनी माँ और दादाजी से खूब फटकार पड़ती थी। इस पर भी जब माला बनकर तैयार हो जाती तो गांव के बड़े बुजुर्ग उनसे बहला फुसला कर माला ले जाते। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता रहा और बापूजी ने अपने गांव के राम मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दी। इस सब पर उनके दादाजी उनसे काफी खुश हुए।
और उन्हें रामायण की चौपाइयां याद करानी शुरू कर दी। उनकी रुचि तो पहले से ही इसमें थी, तो जल्द ही उन्होंने पूरी रामायण याद कर उस पर महारत हासिल कर ली। फिर तो मैं पारिवारिक दायित्व पूरा करने के लिए शिक्षक की नौकरी में गया, प्राइमरी स्कूल में। 65 से मैं रहा उस क्षेत्र में, लेकिन मेरा शरीर स्कूल में रहता था, मेरी आत्मा रामचरितमानस की एक विश्वविद्यालय में घूमती थी। और मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी, मेरे 4 बच्चे, 3 बेटी, 1 बेटा, मेरे 5 भाई, माता पिता, सब, इन सब का पूरा स्वधर्म निभाना था। इसलिए मैं स्कूल में काम करता रहा, लेकिन स्कूल में से छुट्टियां लेकर के कथा में जाता रहा करता, और दोनों को जुगपद निर्वाह नहीं कर पाया। और फिर मैंने कहा कि कब तक मैं इसमें रहूं, और मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। और फिर मैं पूरा समय रामायण लेकर घूम रहा हूं। जब ये डिसाइड किया कि त्याग पत्र देना है, तो कोई खास ऐसी गहन अनुभूति कि मुझे एक रास्ता चुनना है और ये मैं चुन रहा हूँ? रामचरितमानस में लिखा है कि मोर आस कहाई, मोर दास कहाई नर आशा, करहि तो कहूँ कहाँ विश्वास। एक और से कोई मेरा भक्त कहलाए, मेरा दास होने के लिए प्रयास करे, और बहुत सी आशाएं रखे कि क्या होगा क्या होगा, तो विश्वास कहाँ रहा। बस यही मानस की पंक्ति ने मुझे छलांग भरने को कहा, और मैंने वो कदम उठा लिया। मुरारी बापू के लिए राम कथा का सफर काफी लंबा रहा है। मुरारी बापू के गांव के बाहर एक प्याऊ था, जहां से 3 गांवों का रास्ता गुजरता था। बचपन में बापूजी वहां जाकर मिट्टी का एक सिंहासन बना, उस पर भगवान राम की फोटो रखकर उसकी पूजा करते थे और रामायण का पाठ करते रहते थे। धीरे धीरे गाय भैंस चराने वाले कुछ बुजुर्ग ग्वाले उनके पास आकर बैठ जाते और रामायण का पाठ सुनते रहते। यह रामायण कथा सुनाने की शुरुआत थी। जो जन्मभूमि है तलगाजरा गांव, हम लोगों ने बापूजी सौभाग्य से हम देख पाए हैं, तो उस समय तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा जो ये निर्णय है वो इतना व्यापक, इतना उदार फलक पर क्रियान्वित होगा और पूरे विश्व को इससे लाभ पहुंचेगा। हाँ, मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता था कि गंगोत्री से गंगा निकलती है, जिसका उद्गम स्थान पवित्र है, उसका गमन, उसका गंतव्य वो विशाल होगा ही। इसलिए मेरे महत्वाकांक्षा के रूप में नहीं, लेकिन ये धारा बढ़ेगी और रामायण के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलूं, घर घर न पहुंच सकूं, लेकिन घट घट जरूर पहुंचूं, ऐसा मेरा प्रयास था। विजन बियॉन्ड 50 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुरारी बापू केवल आध्यात्म तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखे हुए हैं, बल्कि उनके सोच का दायरा बहुत ही बड़ा है। वो जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से सोच विचार करते हैं और अपने प्रवचनों के द्वारा लोगों में अपने विचार बांटते हैं। इस भाग में हम उनसे बात करते हैं अपने देश, यहाँ के नागरिक और इसके भविष्य के बारे में। आज आपको सुनकर, या आप जो कहते हैं उस संदेश को जब जन जन सुनता है, तो उसको कुछ
अनुभव होता है कि हमें जो चारों ओर से कई समस्याएं हैं उससे समाधान मिल रहा है, ऐसी अनुभूति होती है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न है जिसका समाधान हम लोगों को व्यक्तिगत जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में नहीं मिल रहा है। तो हम उन समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जैसे शिक्षा है, धर्म और राजनीति है, भ्रष्टाचार है, इस तरह की बातों पर। पहली बात तो है कि धर्म गगन सिद्धांत है, और धर्म शब्द आते ही धर्म जैसी एक उदार स्थिति को हम बहुत संकीर्ण बना देते हैं। धर्म का मेरा मतलब जो शास्त्रीय मतलब है वही धर्म मानी सत्य, धर्म मानी प्रेम, धर्म मानी करुणा, धर्म मानी त्याग, धर्म मानी परोपकार, भाईचारा, परस्पर प्रीति। और वो धर्म तो राजनीति में मेरी दृष्टि से होना ही चाहिए। संप्रदायों के रूप में कुछ न हो वो ठीक है, लेकिन सत्य तो राजनीति में होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, परस्पर भाईचारा होना चाहिए। धर्म का ये जो मूल रूप है वो तो होना ही चाहिए। तो इस तरह का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना है कि धर्म में कोई राजनीति नहीं। बात रही शिक्षा की, हमारी तपोवनी और हमारी प्राचीन सभ्यता में केवल शिक्षा नहीं दी जाती थी, दीक्षा भी दी जाती थी। आज शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि छात्र दीक्षित नहीं हो पा रहा है। तो आज की टेक्नोलॉजी, आज का विज्ञान, जगत के साथ हमको रहना चाहिए, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि शिक्षा में भी अपने मूल को पकड़े रहते नए नए फूल खिलाने चाहिए। मूल तो वैसा रहना ही चाहिए और उस पर फूल खिले। ऐसी शिक्षा हो कि जिसमें आदमी, छात्र बाहर निकले तो दीक्षित होकर निकले। और मैं तो 3 शब्द का प्रयोग करता हूँ कि शिक्षा ऐसी हो कि व्यक्ति दीक्षित हो जाए, दीक्षा प्राप्त, और दीक्षित होने के बाद अपने पास जो प्रसाद है वो भिक्षा के रूप में सबको बांटे, सबका उपयोगी बने। एक चिंतक, एक विचारक, एक संत के अलावा मुरारी बापू एक जिम्मेदार नागरिक भी है और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। वे अपने चारों तरफ हो रहे बदलावों और हो रही उथल-पुथल के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। रोज अखबार पढ़ना उनकी दिनचर्या में शामिल है। समाचार में आप देखते हैं राजस्थान वगैरह में या और कहीं छात्र असंतोष, शिक्षा को लेकर अभी काफ़ी कुछ विवाद चल रहा था, सरस्वती वंदना को लेकर। इस जो बहुत बर्निंग पॉइंट्स हैं, अगर आप कुछ हमें बताएं कि ये कहाँ तक ठीक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इसका कोई समाधान है? नहीं, मैंने जो पहले कहा कि धर्म में भी लोग राजनीति जो ला रहे हैं वो मेरी दृष्टि से बहुत निम्न स्तर पर हम जा रहे हैं। सरस्वती वंदना ये तो ज्ञान की देवी है, विचारों की देवी है, और उसको हम हमारे संकीर्ण हेतुओं के लिए उसकी वो करे, वो मेरी समझ में ठीक नहीं लगता। और जहाँ कुछ आंदोलन होते हैं, छात्र में असंतोष है, मुझे लगता है कि मेरे देश के युवा पीढ़ी, छात्र बहुत कुछ चाहता है, उसका हम बोझ न बने, उसको हम निर्भर करें। तो वो बहुत राजी हैं, क्योंकि वो मूल में तो हमारी सभ्यता का दूध पीकर पला है, हमारी संस्कृति का वो पीकर पला है। तो हम बहुत, यानी कुमार अवस्था तक और इससे भी आगे राजनीति को जो प्रवेश दे रहे हैं, इसके कारण ये कुछ अशुभ दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। तो इससे राष्ट्र गौरव और राष्ट्र हित को सोच करके ऐसी मानसिकता से ऐसा करने वालों को बाहर निकलना चाहिए। यानी
है कुछ ऐसा जो हमें एकदम महसूस हो कि ऐसा किया जाए तो ये इसका समाधान हो सकता है? यानी चिंतक लोग, विचारक लोग, धर्मोपदेशक सिद्धांत रूप में बताया कि ऐसा किया जाए, लेकिन किस तरह से करें? क्योंकि जैसे एक दीप 5 दीप को जलाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है जी। एक लेखक, एक साहित्यकार, एक कवि, एक बिलख बिलख क्षेत्र के साधु चरित लोग, भले कोई भी वेश में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, लेकिन गोस्वामी जी जिसके लिए साधु चरित शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे साधु चरित लोग 5-5 लोग को व्यक्तिगत तैयार करें, तो मुझे लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। बढ़ते उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का असर हमारे देश के युवाओं पर कुछ ज्यादा ही पड़ा है। शायद आज के युवा वर्ग को अपनी सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है और ना ही कोई प्रयास किया जा रहा है कि युवा वर्ग को इस बारे में शिक्षित किया जाए। आप तो बार बार कथा में बापू जी कहते ही है कि हम भौतिकता की ओर या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में काफ़ी आ रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले द्वारकापुरी जी के शंकराचार्य जी ने भी अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि कुछ ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं, संवेदनशील विषय, जिसमें लोग अपने स्वार्थ के लिए उठा के राजनीतिक लाभ उठाते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? ना बिल्कुल महसूस ठीक है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको केवल अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने केवल हेतुओं के लिए लोग उसको उछालते हैं, वो ठीक नहीं। तो उसको कैसे रोका जाए या कोई व्यवस्था है कि उसका कोई कुछ? जन जागृति बहुत होनी चाहिए, कैसे भी जन जन जागे, और सत्संग और कई माध्यम ऐसे हो सकते हैं कि लोगों को इस तरह सावचेत और जागरूक किया जाए, तभी ये हो सकता है कि मैं कैलाश मानसरोवर में भी हमने ये आपने झंडा लहराया था बाबू जी, हाँ, उसका इस समय चित्र हम लोगों ने मैं अखबारों में बिल्कुल देखा। यही चाहता हूँ कि राम प्रेम के साथ देश के जन जन में राष्ट्र प्रेम होना ही चाहिए, और राष्ट्र प्रेम का कोई विकल्प न हो। इस तरह राष्ट्र प्रेम उभरना चाहिए, उसके लिए जन जन में जागृति जरूरी। विजन बियॉन्ड 50 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मनुष्य एक समझदार प्राणी है। उसके पास सोचने, समझने और बोलने की शक्ति है। अपनी इस शक्ति को वो किस प्रकार मानव कल्याण में लगा सकता है? वो किस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है? आदर्शवाद क्या है? इसे पाने के लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे? इन सब प्रश्नों के उत्तर हमने जानने चाहे मुरारी बापू से। बापूजी रामचरितमानस की कथा के द्वारा लोगों में अच्छे संस्कार को डालने का प्रयास करते हैं। अपने इस प्रयास में वो कहां तक सफल हुए हैं, इस प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं कि मेरे इस प्रयास में मैं कहां तक सफल हुआ हूं, जितना साक्षी मैं हूं उतना शायद कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी आंखों ने परिवर्तन को महसूस किया है। परिवर्तन कितना हुआ है ये खोज का विषय है, लेकिन करीब करीब सबके घर में रामचरितमानस की प्रस्थापना हो गई है। मानस बैठ गया है उनके घरों में, और घर में मानस बैठ गया है तो वो कभी न कभी उनके मानस में भी बैठेगा, और जब मानस में बैठेगा तो आदर्श पनपेगा। आदर्श पनपेगा तो व्यक्ति का चरित्र दिव्य हो जाएगा। बापूजी की तरफ से समाज को ये एक अनमोल दान है, हमें इसे सहेज कर रखना होगा। तो सिद्धांत रूप में बापूजी बिल्कुल ठीक लगता है, हृदय को छू जाता है, किंतु व्यावहारिक रूप में बहुत मुश्किल लगता है। राजनीति में सत्य नहीं है, राजनीति में ईमानदारी नहीं है, और उसका अनुपात भी नहीं है वैसा कि पहले कम था अब थोड़ा बढ़ा। तो इसके लिए क्या ऐसा कोई उपाय है कि प्रैक्टिकली हम उसको अपनाएं और उसमें कोई परिणाम दिखे, विजिबल रिजल्ट मिले हम लोगों को? इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे समाज को तैयार होना पड़ेगा, पूरे समाज को, जन जन को, व्यक्ति व्यक्ति को। और राजनीति से राष्ट्र प्रीति सदैव ऊंची है,
इस सूत्र से दीक्षित होना पड़ेगा। राष्ट्रप्रीति के लिए कितनी भी राजनीति त्यागनी पड़े तो त्यागनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इन विचारों से दीक्षित होकर एक नई पीढ़ी तैयार हो और वास्तविक धरा पर गंभीरता से उसको ले, तो मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम ला सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष रूप से कुछ करने की, व्यक्ति जीवन में आप जैसे कहते हैं बार बार कि मनुष्य में सुधार आए, वो अपने सत्य का अंगीकार करे, तो व्यवहार में जब वो जाता है तो पग पग पर उसको असत्य का, बेईमानी का सामना करना पड़ता है। वहां वो कैसे अपने आप को संभाले? उस समय अपनी आत्मा, अपनी भीतरी आवाज को ज्यादा सम्मान दे। वो मेरी समझ, बाहर के प्रलोभन, बाहर के स्वार्थ आदि, इनके सामने अपने सत्य को कैसे सुरक्षित रखे, तब व्यक्ति, क्योंकि इस मार्ग में इस तरह इसको उठाने के लिए समर्पण और बलिदान नितांत आवश्यक है, और वो व्यक्ति करने के लिए संकल्पित नहीं होगा तब तक तो इतनी मात्रा में परिणाम हम नहीं ला पाएंगे। बापूजी बाहरी चमक दमक और दिखावे के पक्षधर नहीं है। इनका मानना है कि आदमी में इंसान बनने के लिए मानवता, उच्च विचार और अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। बापूजी, जो आप आर्ष पद्धति की, ऋषि परंपरा कि भारत का नागरिक ऋषि होना चाहिए, भारत का घर मंदिर होना चाहिए, तो सिद्धांत रूप में बिल्कुल सही लगता है, किंतु उसको अपनाना और उसके बाद जो पूछते हैं कि क्यों या इसको अपनाने से क्या होगा, उनको हम क्या उत्तर दें? मंदिर शब्द आते ही हमारे मन में एक आकार पैदा होता है। तो घर का मतलब मंदिर, इसका मतलब ये कि घर पर शिखर हो, लेकिन घर में रहने वालों का विचार शिखर तक हो, ऊंचाई को छूता हो। रामचरितमानस ने लिखा है कि आदमी ऊंच निवास नीच कर रहता है बहुत ऊंचाई पर, लेकिन करतूत नीचे है। उसके बदले में विचार और आचार की ऊंचाई ज्यादा हो तो घर मंदिर बनेगा। और ऋषि जीवन का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी हो, गेरुए कपड़े हो, एक प्रकार का वेश, गणवेश, क्योंकि ऋषि होना गणवेश पर आधारित नहीं है, गुणवेश पर आधारित है। इन दैवी संपदा पैंट पहनने वाले में भी उतर सकती है, चड्डी पहनने वाले, बनियान तक, किसी भी, कोई कम कुर्ते पहने उनमें भी उतर सकती है, माता मातृ शरीर में उतर सकती है। तो ऋषि मानी निर्भय नहीं, जो अभय हो। कि निर्भयता प्रासंगिक होती है। मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैं घबरा गया कि पैसा नहीं मिलेगा तो घर में कैसा चलेगा, और उसी समय किसी ने पैसा दे दिया तो निर्भयता आ गई, वो भय गया। लेकिन वो काम चलाओ है। फिर अभय, जो गीता ने कहा अभयम, ऋषि उसको मानता हूं किसी भी वेश में, किसी भी भाषा में, किसी भी प्रांत का, किसी भी देश का, जिसमें ये अभय निर्माण हो और सबके बीच में रहता हुआ भी अपने आप को असंग बनाए रखे। ऐसी मानसिकता और ऐसी जीवन में वास्तविकता, ये दोनों आए तो ऐसा ऋषि जीवन हम बना सकते हैं। ये थी मुरारी बापू के साथ इस श्रृंखला में हमारी पहली मुलाकात। अगले हफ्ते हम उनसे पूछेंगे जीवन के आध्यात्मिक पहलू से संबंधित कुछ प्रश्न। तो अगले हफ्ते देखना न भूलें विजन बियॉन्ड 50। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है विजन बियॉन्ड 50, जी इंडिया टीवी, पोस्ट बॉक्स नंबर 3, न्यू दिल्ली 110001, इंडिया TVC। तो अगले हफ्ते तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, विजन बियॉन्ड 50 में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते इस कार्यक्रम के पहले भाग में हमने बातचीत की आध्यात्मिक दुनिया की एक जानी मानी हस्ती मुरारी बापू से। बातचीत का ये सिलसिला हम इस हफ्ते फिर जारी रखेंगे, लेकिन पहले पिछले हफ्ते की एक झलक।
कार्यक्रम के पहले भाग में मुरारी बापू ने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों के बारे में हमसे बातचीत की। मैं गुजरात में, सौराष्ट्र में, भावनगर जनपद में, महुआ छोटा सा गांव है, उसके पास एक छोटा सा गांव है तलगा जरड़ा। वही मेरी जन्मभूमि है और वही मेरी जीवन भूमि है। उस भूमि ने मुझे 3 माताएं दी। एक तो जन्मदात्री, दूसरी जीवनदात्री रामायण, और तीसरी जो गंगा का मैं पान करता हूं। मुरारी बापू ने हमारे साथ आज की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी अपने विचार बांटे। किस प्रकार आजकल शिक्षा और राजनीति में गिरावट आई है। ये मेरा स्पष्ट मानना है कि धर्म में कोई राजनीति नहीं। बात रही शिक्षा की, हमारी तपोवनी और हमारी प्राचीन सभ्यता में केवल शिक्षा नहीं दी जाती थी, दीक्षा भी दी जाती थी। आज शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि छात्र दीक्षित नहीं हो पा रहा। किस प्रकार का रहन सहन अपनाकर हम अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकते हैं, इस विषय पर बापूजी ने बातचीत के दौरान प्रकाश डाला। ऋषि जीवन का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी हो, गेरुए कपड़े हो, एक प्रकार का वेश, गणवेश, क्योंकि ऋषि होना गणवेश पर आधारित नहीं है, गुणवेश पर आधारित है। इन दैवी संपदा पैंट पहनने वाले में भी उतर सकती है। इस झलक के बाद हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक जीवन से जुड़े कुछ प्रश्नों से, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आप जरूर जानना चाहेंगे। पिछली बार भी कई बार बात हुई है, आपसे सुना भी है, भजन पर आप अधिक जोर देते हैं, तो समझ में आता है भजन आप क्या कहना चाहते हैं, या व्यक्ति भी समझता है, लेकिन विस्तार से अगर किसी आम साधारण आदमी को हम समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे कि भजनम नाम रसनम, भजनम नाम रसनम, निर्माण होकर, निर्हेतु होकर, स्वांतः सुख और सर्वांतः सुख, इनके लिए जो भी प्रवृत्ति की जाए और जब उसमें रस आने लगे तब समझना कि वो प्रवृत्ति भजन है। अपने लिए और अपनों के लिए, अपनों में सब आ जाए, निष्काम भाव से और निर्हेतु होकर। एक किसान खेत के चास में बीज बोता है और उसी समय उसको रस आ जाए तो बीज बोना बहुत बड़ा भजन है। एक व्यापारी, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, बिलक बिलक, एक कवि, एक चित्रकार, एक शिल्पकार, क्योंकि सर्जन से सर्जक दशांगुल है, ऊंचा है। अभी भी मैं एक साहित्यकार से बात कह रहा तो वो कहे कि भजन में मेरी रुचि नहीं है, लेखन में बहुत रुचि है। मैंने कहा कि पूरी ऊर्जा उसमें यदि बहती है स्वाभाविक और उसी में रस आता है और वो लेखनी राष्ट्रहित में चल रही है, विश्व मंगल के लिए चल रही है, तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि वो भजन है। बापूजी ने जब रामकथा की शुरुआत की तो वो एकदम अकेले थे। उनका साथ देने वाले थे सिर्फ श्रोतागण। वो 6-6 घंटे कथा करते, भजन करते, कोई वाद्य यंत्र नहीं, कोई संगीत नहीं। 2-3 दिन अकेले गाते रहते। धीरे धीरे हारमोनियम और तबला उनकी कथाओं में शामिल हो गया। इससे भजन सुनने का आनंद 2 गुना हो गया। आज एक पूरा का पूरा म्यूजिकल ग्रुप सभी कथाओं में उनके साथ रहता है। बापूजी का मानना है कि संगीत रामकथा का अनिवार्य अंग नहीं, बल्कि उसका पूरक है। अब बापूजी 6 घंटे के बजाय सिर्फ 4 घंटे ही कथा करते हैं। इसका कारण पूछने पर बापूजी कहते हैं कि मैं चाहता हूं लोग 3-4 घंटे सुने, उस पर चिंतन करें और उसे अपनाएं। मेरी दृष्टि से यही, एक चित्रकार डूबकर चित्र बनाता है और
एक सर्जकत्व प्राप्त कर लेता है। जब कभी परमात्मा ने इस जगत को बनाया होगा तब उसको जिस मात्रा में आह्लाद हुआ होगा, आश्चर्य हुआ होगा, ऐसा आश्चर्य एक क्षण के लिए भी हो जाए तो मैं मानता हूँ कि ये भजन है। रामचरितमानस कोई भी साहित्य या तो कोई भी आदमी पढ़ते पढ़ते गदगद हो जाए और रसास्वाद होने लगे तो वो भजन का मेरा मतलब ये नहीं कि केवल माला लेकर राम नामी लेकर आदमी घूमता रहे, वो भी एक प्रकार है जिसकी रुचि उसमें है। लेकिन भजन का मेरा अर्थ भज धातु सेवायाम भज सेवायाम, ये है सेवा के रूप में भजन हो, यही मेरी धारणा। युवा देश का भविष्य है। युवावस्था जीवन का एक नाजुक दौर है। इस अवस्था में अगर सही मार्गदर्शन न मिले तो युवा दिशा से भटक सकते हैं। युवा वर्ग दिशा भ्रमित न हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि उसमें अच्छे संस्कार डाले जाएं। मुरारी बापू इस कार्य में निरंतर प्रयत्नशील हैं। वो कथाओं में सबको जागृत करते हैं। विद्यार्थियों के साथ 3-3 दिन के शिविरों में भाग लेते हैं और उनके साथ बैठकर अपने विचार उनसे बांटते हैं। मुझे याद है आप शुरू से 70, 75, 80 जब भी आपकी मैंने जो कथा सुनी है तो यंग जनरेशन को बहुत अपील करते हैं कि बच्चे जवान, तो आपको आपके सामने उसका रिजल्ट आया होगा, आप खुद समझते होंगे कि इतने लोग तैयार हुए या ये हुआ, तो आप इसको कैसे आंकते हैं अपनी जो आपकी कथा यात्रा इतने वर्षों की 40 साल हो गए करीब, तो किस तरह का रिजल्ट आप देखते हैं? मैं बहुत श्रद्धावान हूँ इस बारे में और मैं बहुत अच्छा रिजल्ट, पूर्ण संतुष्ट हूँ ऐसा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतनी सालों की मेरी इस राम कथा की यात्रा में मैंने पाया कि परिणामदायी हो रहा है। खास करके युवा जगत में एक हलचल से इनकी जिज्ञासाओं को देखता हूँ, वो कुछ करने के लिए तत्पर हैं वो देखता हूँ और करते हैं। इन सब से मुझे लगता है कि मैं श्रद्धावान हूँ और कथाओं में भी मैं जो प्रश्न मेरे सामने आते हैं, कथा के बाद भी जो आते हैं, इससे मुझे लगता है कि बहुत एक हलचल है। और कभी कभी मुझे भी होता है कि कितनों को वो करे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये युवानी जो इस तरह जागृति की ओर जाने के लिए तत्पर हैं, उसके पास यदि नहीं जाएंगे, उसके पास यदि नहीं बात करेंगे तो वो और दिशा में मुड़ जाएगी। इसलिए मेरी ये यात्रा इस दिशा में चलती है और उसका परिणाम मैं देख रहा हूँ। बापूजी को सुनने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। उन्होंने अब तक केन्या, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, ब्रिटेन, सिंगापुर आदि देशों में कथाएं की हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिजी में प्रवचन किए। बापूजी का कहना है कि पाश्चात्य संस्कृति में पले बढ़े होने के बाद भी वहां के नागरिक भारतीय संस्कृति से इस कदर प्रभावित हैं कि लाखों की संख्या में रामकथा सुनने आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। बापू जी, अभी जनवरी में कोलंबो में आप कथा करने जा रहे हैं जी। किसी नए देश में जब पहली बार जाते हैं आप कैसा महसूस करते हैं? मेरा तो हर जगह वातावरण रामायण बना देती है, इसलिए मेरी सहज यात्रा मुझे लगती है हर जगह। फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि श्रीलंका की भूमि रामायण के साथ उसका वो संबंध है, और जहाँ माँ जानकी जी को अशोक वाटिका में हनुमान जी ने तरु पल्लव में छिपकर राम कथा सुनाई थी और अशोक वाटिका में माँ को सही रूप में अशोक बनाया था श्री हनुमान जी ने, उसी प्रासादिक भूमि पर, इसी हमारी एक बहुत गौरववान भूमि पर कथा करने के लिए जा रहा हूँ, तब मुझे विशेष प्रसन्नता है। और बस इसी क्योंकि आपको तो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का भाषा भाषी, वहाँ का आदमी भी इतना प्रभावित होता है। आपकी कथाओं में कई बार आप संदर्भ देते हैं कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं मानस पर, तो उस देश के संस्कारों से पले हुए लोग भी मानस से प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से आंकते हैं?
मुझे इसका कारण ये है कि रामचरितमानस परम सत्य है, राम सत्य है, राम की कथा सत्य है, और सत्य तो किसी न किसी रूप में लोगों के हृदय तक पहुंचेगा ही, कैसे भी लोगों के हृदय को छुएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद यहाँ कथा में भी कहा है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मेरा निजी अभिप्राय हो सकता है कि इस तरह के कथा के अनुष्ठान अस्तित्व की मांग है। इससे बहुत कुछ हो रहा है और उसका परिणाम बाद में दिखाई दे। विजन बियॉन्ड 50 में एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्तमान में हर व्यक्ति के लिए धर्म के मायने बदल गए हैं। हर आदमी धर्म का मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाने लगा है। इस कारण धर्म एक संवेदनशील विषय बन चुका है। धर्म और उससे जुड़े कई विषयों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया मुरारी बापू से कार्यक्रम के इस भाग में। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूमति अनुसार। मुरारी बापू की आवाज में इतनी मिठास है कि आज लाखों की संख्या में लोग उनसे राम कथा सुनने आते हैं। राम कथा का मुख्य आकर्षण बापूजी द्वारा दिए गए भजन और कुछ कठिन विषयों का उनके द्वारा एक सरल और सहज प्रस्तुतिकरण है। लोग घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर उनसे सुनते हैं और भजनों का आनंद लेते हैं। ऐसा डिबेट होती रहती, चर्चा होती रहती है कि धर्म नितांत व्यक्तिगत है। तो कोई कहता है कि नहीं, धर्म जैसे बापूजी आपने बताया कि सत्य है, अस्तेय है, दशकम धर्म लक्षण जैसा। तो उसमें फिर किस तरह से, मतलब कहाँ तक ठीक है ये? धर्म व्यक्तिगत भी है, लेकिन मैंने अभी कहा ना कि धर्म गगन सिद्धांत, आकाश के नीचे हम सब हैं। सत्य का अनादर कैसे किया जाए और सत्य का आचरण, सत्य का उच्चारण, ये सब इतना ही जरूरी है। तो धर्म को स्वांत सुख के रूप में और सर्वांत सुख के रूप में, इस व्यापक को इस तरह, लेकिन मैंने जो कहा कि उस बाबत में जो जड़ता आ जाती है, मूढ़ता आ जाती है, और उसके कारण विघटन, अशांति, द्वेष फैलता है। धर्म वो तो नहीं सिखाता। धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। आम आदमी में ये बात आ जाए व्यावहारिक रूप से तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन नहीं हो पाती है। धर्म में केवल बुद्धि काम करेगी तो वो तोड़ना सीखेगी। धर्म के साथ हृदय जुड़ जाएगा तो सबको जोड़ेगा। एक प्रश्न बापूजी जो मन में आता है कि कभी कभी होता है कि मनुष्य को कट्टर होना चाहिए क्या? क्योंकि कई बार मन में होता है कि नहीं, बहुत जरूरी है कट्टर होना।
कट्टरता की परिभाषा अद्वैत सिद्धांत में शंकराचार्य महाराज के दादा गुरु ने बहुत सुंदर की थी। परम पूज्य स्वामी जी गौड़पाद उसने की। अपनी आत्मा को जो समाधान मिला है, अपनी आत्मा को जो प्रकाश मिला है, अपने को जो खुद अनुभव हुआ है, उस समाधान की एक व्यवस्था पूर्ण रखने की व्यक्ति में समझ होनी चाहिए और वो रख दे। फिर सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार करे न करे, ये उनकी बात है। लेकिन अपने जीवन में जो पक्का हो चुका है, अपने जो देखा है, अपना जो जागरण है, उसको ठीक से रख दे तो उसको कट्टर शब्द आजकल इतना वो हो गया है कि इसका बहुत गलत अर्थ हो जाता है। लेकिन अनन्यता कहो कि ऐसी अनन्यता बहुत जरूरी है। एक ऐसा प्रश्न जो हम सब लोगों के मानस में वर्षों से हैं और अभी बीच में काफ़ी इसमें वो हुआ सेंसिटिव है, राम जन्मभूमि के बारे में है और उसके साथ जो दूसरी घटनाएं हुई हैं, बाबरी मस्जिद वगैरह के जो है, तो उसमें केवल आपसे हम पूछना चाहेंगे। और चूंकि आप संत की भूमिका में या विचारक की भूमिका में सब बात व्यासपीठ से कहते हैं, किंतु बैठ के अगर आपसे कोई बात कहें और बापूजी कहें बापूजी आप तो कर सकते हैं, जनमानस आपसे प्रभावित है, तो क्या इसका समाधान है? मैंने कई बार ये बात कही है कि लाखों नहीं करोड़ों वैदिक धर्म, सनातन धर्मावलंबी और हिंदू धर्म के लोग, इनकी श्रद्धा का ये केंद्र है, श्रद्धा का ये स्थान है। और मुझे लगता है कि जहां श्रद्धा हो वहां स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। तो इस श्रद्धा का स्थान, उसके लिए जो सबकी मांग है, वो सही रीति से विवेक भरे विचारों से, कहीं भी अपनी कट्टरता को लाए बिना समाधान के तौर पर, और कैसे भी वो श्रद्धा का सवाल है, श्रद्धा का स्थान है। तो मेरी समझ में मैंने कई बार कहा कि ये होना चाहिए और मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति कहती है कि जब भी हो ये होगा। विजन बियॉन्ड 50 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुरारी बापू केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक फिलोसोफर और एक गाइड भी हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। वो अपने प्रवचनों के द्वारा लोगों में भविष्य के सुनहरे भारत की नींव रखने का प्रयास करते हैं। आज लाखों लोग मुरारी बापू का प्रवचन सुन मगन होकर झूमने लगते हैं। लोग उन्हें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हजारों लाखों की संख्या में लोगों के विचारों और उनके कार्यों को प्रभावित करे, ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य है। मुरारी बापू के प्रवचनों से हमें पता चलता है कि उन्हें मुद्दों की कितनी गहरी जानकारी है। उनका प्रयास है कि लोगों में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़े और वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। बापू मुरारी अपने प्रवचनों में देश के उन ज्वलंत मुद्दों को भी जगह देते हैं जिनसे आम जीवन प्रभावित होता है। इन मुद्दों पर वो अपना खास नजरिया लोगों के सामने पेश करते हैं। वो अपने देश, यहाँ के लोगों तथा पूरी मानव जाति के भविष्य को ध्यान में रखकर एक राय कायम करते हैं और लोगों तक उसे पहुंचाना अपना कर्म समझते हैं। अच्छा, विजन जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति हुई हमारी 50 वर्ष हुए, तो हम बाहरी रूप से, भौगोलिक रूप से, राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी हमें महसूस होता है कि
हमें एक सेकंड फ्रीडम चाहिए, एक दूसरी स्वतंत्रता, जिससे मानसिक रूप से और भाव रूप से हम लोग स्वतंत्र हो। आप नहीं महसूस करते ऐसा? हाँ, मैंने कई बार इसके बारे में कहा है कि हाँ, भारत आज़ाद भी हुआ, आबाद भी हुआ, लेकिन विकास बहुत हुआ, विश्राम नहीं पाया। और जो विकास विश्राम न दे सके, वो विकास का कितना मूल्य। इसलिए 50 साल हमने स्वर्ण जयंती मनाई भारत की आज़ादी की। अब आने वाली इस सदी में हम विकास भी करते चले और जन जन को स्व से लेकर सर्व तक, व्यक्ति से लेकर विश्व तक विश्राम भी प्राप्त हो, वो ही होना चाहिए। आपका विजन पूछा जाए बाबूजी, आपका विजन क्या है? मतलब किस तरह से आप भारत को देखते हैं भविष्य के लिए? मैं एक ही कहूँगा कि भारत का भविष्य मुझे खबर नहीं, बहुत उज्जवल दिखाई रहा है। लोग मुझे कहते हैं कि जो स्थिति आज नज़र के हकीकत के रूप में, उसमें कैसे कह सकते हैं कि मैं प्रमाण नहीं दे पाता, इस तर्क को काट भी नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक साधु के नाते मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति सतत मुझे कहती रहती है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल। 14 साल की उम्र में प्रवचन की शुरुआत कर आज 52 का आंकड़ा पार करने पर भी मुरारी बापू में वही जोश, वही स्फूर्ति कायम है। बापूजी दोनों वक्त भजन करते हैं, प्रवचन करते हैं। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं का समाधान करना उनकी दिनचर्या में शामिल है। इतना सब काम वो बिना किसी थकन के कर लेते हैं। लेकिन व्यास गादी वाला किसी की खुशामद नहीं कर सकता। आपको इतनी सारी ऊर्जा, जो आप खूब सारा काम करते हैं, जो आम सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और उसको करते हुए सब संतुलित रखते हैं, व्यवहार को, परमार्थ को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को। ये मिरेकल, ये आश्चर्य कैसे बापू जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक तो भगवत कृपा होनी चाहिए और आदमी को अपने विवेक को क्रियान्वित रखना चाहिए। क्योंकि यदि ये हम न कर पाए तो हम समाज को क्या बोध दे पाएंगे। तो ये मेरी दृष्टि में कोई मिरेकल नहीं है। भारतीयों के जीवन में यही होना चाहिए कि वो जुगपद नहीं, चतुर्पद निर्वाह करे सबको। और मुझे लगता है कि व्यक्ति के अंतर शुद्धि जितनी ज्यादा होती है, इतनी कृपा को ज्यादा महसूस करता है। कृपा तो बरसती है किसी भी रूप में, लेकिन अंतःकरण जितना ज्यादा पवित्र होता है, इतनी कृपा ज्यादा महसूस होती है। फिर इस कृपा के उजाले में एक ऐसा विवेक प्रतिष्ठित रहता है, ये सब करा लेता है, ऐसा लगता है। और अब कुछ थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। पहले आप क्रिकेट खेलते थे, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं बापूजी आपके। अब टाइम मिलता है आपको क्रिकेट खेलने का? हाँ, नहीं, मैं खेलने तो नहीं जाता, लेकिन अब जो देखते हैं, देखता हूँ, जब घर पर टेलीकास्ट वगैरह होता है तब देखता हूँ। और आजकल सभी नगरों में ये युवक लोग रात्रि की क्रिकेट मैच खेलते हैं। सब महुआ में भी होता है, तो उसका कभी उद्घाटन करने के लिए मुझे लिए चाहते हैं, तब मैं ओपनिंग ओवर खेल लेता हूँ कभी कभी। तो इस तरह मेरी रुचि जरूर मुझे अच्छा लगता है। ये थी मुरारी बापू से हमारी मुलाकात। हमें आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा।